एक जमाने में एक गांव में कालिया नाम के एक क्रूर डाकू का आतंक था। वो लोगों को लूटता था और विरोध करने वालों को बेदर्दी से मार डालता था। पूरा गांव उसके नाम से कांपता था। एक बार जब कालिया एक परिवार को लूट रहा था, तो परिवार की बहादुर बेटी लीला ने हिम्मत दिखाई। उसने किसी तरह कालिया की बंदूक छीन ली और उसे मार गिराया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी में सुकून आएगा। कालिया को गांव से दूर एक सुनसान जगह पर दफना दिया गया। गांव वालों ने कुछ समय शांति से बिताया, लेकिन एक रात गांव के एक आदमी किशन लाल ने एक अजीबोगरीब दृश्य देखा। उसने देखा कि एक घोड़े पर सवार साया गांव की सड़कों पर घूम रहा है। वो साया बिल्कुल कालिया डाकू जैसा लग रहा था, वही लंबी बंदूक और डरावनी आकृति, लेकिन वो हवा में तैर रहा था। किशन लाल बुरी तरह डर गया और भागकर गांव वालों को जगाया। गांव वाले हैरान थे क्योंकि कालिया तो मर चुका था, लेकिन जल्दी उन्हें यकीन हो गया कि कालिया डाकू का भूत अपनी मौत का बदला लेने के लिए लौट आया है। रात के समय डाकू के घोड़े की टापों की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। जो भी उसे देखने की हिम्मत करता वो बीमार पड़ जाता या रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता। भूतिया डाकू उन घरों के दरवाजे खटखटाता था जहां पहले उसने डाका डाला था और जोर से चीखता था। गांव में फिर से वही आतंक छा गया। जब लीला को ये पता चला कि उसका डर फिर से लौट आया है, तो उसने फैसला किया कि वो इस डाकू से एक बार फिर निपटेगी। एक रात जब डाकू का भूत गांव में आतंक मचा रहा था, लीला एक पवित्र लकड़ी की मशाल लेकर उसके सामने आई। डाकू के भूत ने अपनी लंबी बंदूक से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन लीला ने बहादुरी से उस पर मशाल फेंक दी। पवित्र आग के स्पर्श से डाकू का भूत जोर से चीखा। उसका साया धुएं में बदल गया और देखते ही देखते हमेशा के लिए गायब हो गया। इस बार गांव को सचमुच सुकून मिला और लीला की बहादुरी की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। एक समय था जब हाईवे के किनारे पप्पू का ढाबा बहुत मशहूर था। ढाबे का मालिक पप्पू लालची और कठोर दिल का इंसान था। वो केवल पैसे वाले ग्राहकों को ही पसंद करता था और गरीबों या भिखारियों से नफरत करता था। एक दिन एक भूखा और थका हुआ भिखारी ढाबे पर आया। वो कई दिनों से भूखा था और उसने मालिक से थोड़ी दया की भीख मांगी और कुछ खाने को मांगा। मालिक पप्पू को गुस्सा आ गया। उसने न केवल भिखारी को खाना देने से मना कर दिया, बल्कि अपने नौकरों से कहकर उसे धक्के मारकर ढाबे से बाहर निकलवा दिया। वो भिखारी ढाबे के ठीक सामने सड़क के किनारे गिर गया और कुछ देर बाद भूख से तड़पकर मर गया। भिखारी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो उसी जगह भटकने लगी। कुछ ही दिनों बाद ढाबे पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात में ढाबे की गल्ले से सारा पैसा गायब हो जाता था। एक बार जब मालिक ने गल्ला खोला तो पैसों की जगह उसे भूखे भिखारी का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। ग्राहकों के खाने में से कभी गंदी हड्डियां निकलती थीं तो कभी खून के धब्बे। रात के समय ढाबे के बाहर एक भूखे आदमी की छाया दिखाई देती थी जो खाना चुराने की कोशिश करती थी। इन घटनाओं के कारण ढाबे की बदनामी हो गई। लोग डर के मारे उस ढाबे पर आना बंद कर दिए। मालिक ने पुजारी को बुलाया, लेकिन कोई भी आत्मा को शांत नहीं कर पाया। लालची मालिक पप्पू को आखिरकार ढाबा छोड़कर भागना पड़ा। आज भी उस जगह को भूतिया ढाबा कहा जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में अगर कोई भूखा राहगीर वहां रुकने की कोशिश करता है, तो भूखा भिखारी का भूत उसे भयानक तरीके से सताता है, ताकि कोई भी उस जगह भूख का दर्द महसूस न कर सके जैसा उसने किया था।